गोली के साथ कपड़े धोने का तरीका एक ऐसा तरीका है जो बड़े बड़े आप कह लें कि धोबी घाट जो है ना वहाँ पे इस्तेमाल होता है। आज हम भी इसी तरीके के बारे में कुछ अहम बात करेंगे, तो वीडियो बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो हम घर के कामों के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे जो सभी के घरों में बहुत ही कॉमन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना कैसा होता है। भाई बात ये है कि जॉइंट फैमिली में रहना सभी को बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ पे मसले मसाइल अगर ना हो तभी, क्योंकि मसले मसाइल जब स्टार्ट हो जाते हैं ना तो डेफ़िनेटली वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे भी बहुत होते हैं और नुकसानात भी बहुत होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे बातें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके साथ और मेरे साथ, हम सभी के साथ वो चीज़ें लाजमी होती हैं और हर घर में पाई जाती हैं। तो नंबर 1 चीज़ क्या है, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो वहाँ पे आपको बहुत से फ़ायदे हैं कि अगर आप जॉबियन हैं ना तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है कि आपके बच्चे वगैरह आप अपनी सास जो हैं और नंदे हैं इनको पकड़ा सकते हैं। तो इससे आपको क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है कि आप घर के बाहर, अंदर बाहर कहीं भी जहाँ पे आपने अकेले जाना हो आप इजीली जा सकती हैं। और उसके बाद जो है जॉइंट फैमिली में खाना भी जो है ना सभी की बाहमी मुशावरत के साथ, मतलब कि आज क्या पकाएं, इन तमाम चीज़ों से भी झंझट से जान छूट जाती है, क्योंकि ड्यूटीज़ होती हैं सभी की। किसी ने कोई काम करना है, सभी काम आपको नहीं करने पड़ते। आपके काम की डिवीजन होती है कि कोई हांडी बनाएगा, कोई खाना बनाएगा, कोई रोटी बनाएगा, कोई घर की साफ़ सफाई, कोई बर्तन। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली के। और जॉइंट फैमिली में मतलब अगर सारे बाहमी प्यार से रहें ना तो बहुत ही, मैं कह लूँ, इंजॉयमेंट, इससे ज़्यादा दुनिया में खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं होता। लेकिन बात यहाँ पे शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। तो बात आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऐसे ही मेरी जब शादी हुई ना तो मैं भी जॉइंट फैमिली में ही रहती थी। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है सास, नंदे, जेठ, देवर, देवरानियाँ, जेठानियाँ, उनके बच्चे, मतलब कि बहुत सी अल्टम पल्टम होती है। लेकिन मेरे साथ तो कुछ ऐसा सीन था कि मेरी जॉइंट फैमिली में ना मेरी सास है, ना मेरी कोई नंद है, सिर्फ एक जेठ है और एक जेठानी है। तो बस जॉइंट फैमिली आप देख ही लें कि इतनी छोटी सी फैमिली को कोई जॉइंट फैमिली कैसे कहेगा। लेकिन भाई जब मेरी शादी हुई ना तो बहुत ही मज़े का माहौल था, मतलब कि बहुत अच्छी काम, मतलब बहुत मज़े से गुजरे थे। बिकॉज मैं भी जॉबियन थी और मैं जब आती थी कॉलेज से तो मैं अपना सुबह नाश्ता भी खुद ही बनाती थी और फिर आकर अपना खाना भी खुद बनाती थी, और उसके बाद शाम का भी खाना मैंने खुद ही बनाना था और अपने हस्बैंड का भी काम मैं खुद ही करती थी। अपने कपड़े सब कुछ मैं मतलब खुद ही मैनेज करती, क्योंकि सास होती ही नहीं कि कोई डिवीजन होती कि ये बड़ी नहीं करना है, ये छोटी नहीं करना है। तो सभी काम मेरे खुद ही पे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे सारी फैमिलीज़ में होता है, भाई सास को तो चलो बहू बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन देवरानी जेठानी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। मैं जॉबियन थी, मुझे मतलब इतना कोई आइडिया नहीं था कि मैं जब चली जाती हूँ घर से तो मेरे पीठ पीछे क्या होता है। तो डेफिनेटली जब आप घर से बाहर निकलते हो ना तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ये हर घर की कहानी होती है। फिर उसके बाद क्या था कि जब मैं आती थी तो पहले मैंने बर्तन वगैरह मैं देखती थी, इतने बर्तन है, मुझे बहुत उलझन होती है बर्तनों से, मैं सारे वॉश कर देती थी। भाई फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उन बर्तनों में अल्लाह पाक ने इतनी तरक्की दी कि बर्तन दिन ब दिन ज़्यादा होते चले गए। मतलब रात से लेके सुबह से लेके दोपहर के सारे बर्तन मेरे पल्ले ही पड़ गए। मैंने कहा भाई मुझे बर्तन धोने का शौक है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं सारे घर के बर्तन, सारे दिन के बर्तन मैं धोऊँ, कि सारा जो है बर्तनों का शोकेस खाली हो जाए और मेरे लिए ढेरियाँ लगा दी जाएँ। भाई ये तो बात बहुत गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी थी और मुझे फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, खड़े होने से मुझे बहुत पेन होती थी बैक पे। तो बस इसी वजह से जो है ना बस जॉइंट फैमिली में इश्यूज़ यहाँ से स्टार्ट होते चले गए। और भाई फिर उसके बाद क्या था, बस इसी तरह से जॉइंट फैमिली के बारे में इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। यहाँ मैं कह रही थी कि जो कपड़े होते हैं ना उनके अंदर अगर आपके जो वाइट कपड़े, उनके कॉलर इस तरह से गंदे हैं ना तो आप उसके अंदर कोई भी वाइट कलर की गोली जो है ना वो आप उसमें अगर ऐड कर दे धोते वक्त, जब भी आप उसमें सरफ ऐड करें तो 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर दें और 2 गोलियाँ जो है ना कोई सी भी डाल दें जो एक्सपायरी हो आपके घर में। तो भाई कलरफुल गोलियाँ नहीं डालनी, क्योंकि उससे कलर कपड़ों पे ना कलर आ जाएगा। तो आपने इस तरह की वाइट गोली ऐड कर देनी है और कपड़ों को कुछ देर भिगो के रख देना है, तो जो भी आपके दाग होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे बेटे की बर्थडे थी, माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है वो 1 साल का हो गया, मोहम्मद अली। तो बस आप लोगों की अपनी प्यारी दुआओं में आपने हमें याद रखना है। व्लॉग अगर अच्छा लगे व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह अपने टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।